तो दोस्तों, एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। ठीक उसी तरीके से अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का अब अंत आ चुका है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के कई देशों के ऊपर अपने टैरिफ का बम फोड़ चुके हैं, क्योंकि इन टैरिफों की वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा हो चुका है और अमेरिका अपने फायदों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण अमेरिका के द्वारा यूरोप के 8 देशों के ऊपर लगाए गए 10% के टैरिफ का बयान है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह यूरोप के 8 देशों के ऊपर 10% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देश शामिल है। और इन देशों पर यह टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन सभी देशों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ विरोध किया था, और यह विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल खड़ा होता है कि इसको लेकर यूरोपीय देश किस तरह का कदम उठाया है और अमेरिका के टैरिफ के अंत की तैयारी किस तरीके से की जा रही है, और उनमें भारत की क्या भूमिका होने वाली है, और अमेरिका के 50% टैरिफ का जवाब भारत ने किस तरीके से टैरिफ लगा कर दिया है। उन सभी जानकारियों को हम विस्तार से इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन इन सभी जानकारियों को समझने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, आप हमें कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जब अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की तो उसको लेकर यूरोपीय देशों ने कौन सा कदम उठाया। तो दोस्तों, यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आने वाली वस्तुओं और सामानों पर $108 बिलियन की शुल्क लगाने की तैयारी शुरू कर दी, और साथ ही फ्रांस जैसे देशों ने यूरोपीय संघ से ACI यानी कि एंटी कोऑर्शन इंस्ट्रूमेंट को सक्रिय करने की मांग की, जिसे ट्रेड बजूका कहा जाता है, और यह एक शक्तिशाली व्यापारिक हथियार है जो आर्थिक ब्लैकमेल के जवाब में किसी देश की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच को पूरी तरह से रोक सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ जुलाई साल 2025 में हुए व्यापारिक समझौते की पुष्टि को रोकने का फैसला लिया है, और उनका कहना है कि वह इस समझौते को तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक अमेरिका अपनी टैरिफ की धमकी को वापस नहीं ले लेता है। इसका साफ मतलब यह है कि अगर अमेरिका 1 फरवरी साल 2026 से टैरिफ को लागू करता है तो यूरोप भी 93 बिलियन यूरो का जवाबी टैरिफ और ट्रेड बजूका जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। इसका साफ साफ संदेश यह है कि अब अमेरिका अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। इसके अलावा अब अमेरिका यूरोप से अपनी पकड़ को धीरे धीरे खोता जा रहा है, और इससे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब इसी में भारत की भी एंट्री हो चुकी है, और यह एंट्री इतनी शानदार हो गई है कि अब वॉशिंगटन की गलियारों में सनसनी मच गई है कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी साल 2026 को होने वाले ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र को लेकर एक क्रांतिकारी समझौता होने जा रहा है। और इस डील की सबसे बड़ी और गर्व करने वाली बात यह है कि भारत अब यूरोप के रक्षा बाजार में केवल एक खरीदार नहीं है, बल्कि एक सह उत्पादक यानी कि को प्रोड्यूसर के रूप में उभर रहा है। और इस डील में भारत की डिफेंस कंपनियां यूरोप में जाकर यूरोपीय देशों के साथ मिलकर उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का जॉइंट प्रोडक्शन कर सकेंगे, और साथ ही भारत पहली बार यूरोपीय संघ के साथ 150 अरब यूरो वाले सेफ यानी कि सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। इससे भारतीय फर्मों को रक्षा अनुसंधान और उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर लंबी अवधि का लोन मिल सकेगा, और दोनों पक्ष एक
सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे, जो संवेदनशील रक्षा तकनीकों और खुफिया जानकारी को साझा करने का रास्ता साफ करेगा। इसके अलावा यह पहली बार यूरोपीय संघ का एक सैन्य दस्तावेज है जो भारत की गणतंत्र दिवस परेड साल 2026 में शामिल होगा, जो इस रणनीतिक साझेदारी की गहराई को दर्शाता है और इससे भारत और यूरोपीय देशों के बीच का संबंध बेहद मजबूत किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत की, जिसमें भारत सरकार ने अमेरिका के ऊपर 30% का टैरिफ लागू कर दिया है और यह टैरिफ अमेरिका के दलहन जैसे क्षेत्रों पर लगाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के 30% की टैरिफ ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस टैरिफ की वजह से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है और भारत को कितना फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया भर के देशों में से एक बड़ा दाल उपभोक्ता देश है, जिसमें भारत अपनी वैश्विक खपत का लगभग 27% दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार जैसे देशों से आयात करता है। और जब भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ का उल्टा जवाब 30% की टैरिफ लगाकर दिया है, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका दी है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के ऐसे प्रोडक्ट पर 30% का टैरिफ लगाया जिससे अमेरिका को भारी नुकसान को उठाना पड़ रहा है। भारत कृषि उत्पादों और वह भी खासकर दालों के लिए एक बड़ा बाजार है, इसलिए अमेरिका को भारत का उठाया गया यह कदम पसंद नहीं आ रहा है और इसे लेकर मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेंस और नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलहन फसलों पर टैरिफ को लेकर बात करने और उसे कम करने के लिए कहा था। और इसी सिलसिले में रविवार को नई दिल्ली में अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों ने भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा की। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या भारत के द्वारा उठाया गया यह फैसला सही है या फिर गलत? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।